और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए हैं। आज अयोध्या में मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का कार्यक्रम है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई तैयारियों का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम है, एक बड़ा कार्यक्रम है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा कई दशकों से उलझा हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। जिम्मेदारी अब प्रदेश सरकार की है और यही वजह है कि अब योगी आदित्यनाथ आप देख सकते हैं कि अयोध्या पहुंच गए हैं और वहां पर 5 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मानस का। मानस, अभी क्या कुछ आपको वहां पर हलचल नजर आ रही है? जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि पूजा अर्चना कर रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री। जी देखिए, एयरपोर्ट से निकल करके वो सीधे हनुमानगढ़ी और उसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन करना है उनको। उसके उपरांत जो 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, पहला तो ये कि जो राम मंदिर जहां पर निर्माण होना है उस परिसर में क्या तैयारियां अब तक हो चुकी हैं उसका वो जायजा लेंगे। वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे और वहां पर अभी लोगों से वो पूजा अर्चना के बाद बातचीत करेंगे। जो परिसर में जितना भी अब तक निर्माण कार्य हुआ है सब निर्माण के बाद से वो उसका जायजा लेंगे। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनका होगा जो कारसेवकपुरम में जब आएंगे और यहाँ पर साधु संतों से उनकी मुलाकात होगी और उसमें ये चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से 5 अगस्त को जो प्रधानमंत्री आएंगे तो कितने लोगों की वहां पर एंट्री होनी चाहिए। क्योंकि कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, इसलिए इस बात की चर्चा है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी मंथन होगा कि कितने लोगों को एंट्री दी जाएगी उस कार्यक्रम में। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा और उसके बाद वो कौन कौन लोग होंगे, उनको कहाँ किस तरीके से वहां पर इंतजाम किया जाएगा। भीतर जब राम मंदिर निर्माण के लिए जब शिलान्यास भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा तो उसमें किस तरीके की व्यवस्थाएं की जानी, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होनी है। क्योंकि प्रधानमंत्री को आना है, इसलिए मुख्यमंत्री खुद बार बार यहाँ पर अयोध्या का दौरा कर रहे हैं और आज भी का दौरा इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और मानस, ये कह सकते हैं 5 अगस्त की जो तारीख है एक बड़ी तारीख होगी, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा कई दशकों तक काफी विवादित रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। तो ये जो पूजन कार्यक्रम होगा उस दिन भूमि पूजन का, उस पर पूरे देश की निगाहें टिकी होंगी। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं ताकि किसी तरह से कोई सुरक्षा में चूक ना हो, किसी तरह से उस कार्यक्रम में जिसमें देश के प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं, पूरे देश की निगाहें उस कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं, किसी तरह से कोई कमी ना रह जाए। देखिए, 500 साल से ये विवाद है और 500 साल से लोग इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी कई दशक तक ये विवाद चलता रहा और अब जब ये घड़ी आई है तो देश की नहीं दुनिया की निगाहें इस राम मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम में लगी हुई है। ऐसे में कार्यक्रम भी बेहद भव्य होगा क्योंकि देश की नहीं दुनिया के तमाम लोगों की निगाहें इस पर है। पूरी दुनिया में जो भारतीय अलग अलग देशों में रह रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको उनके मन में भी एक बड़ा उत्साह है। तो कार्यक्रम बेहद भव्य होना है, लेकिन उसको किस तरीके से आयोजित किया जाना है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण काल में उस तरीके की भीड़ नहीं जुट सकती जैसे कि अगर सामान्य दिन होते तो उस तरह की भीड़ होती। तो लिहाजा कार्यक्रम की भव्यता के साथ साथ जो वैदिक पूजा पाठ के जो कार्यक्रम है, जिस तरीके से जो परंपराएं चली आ रही है किसी भी मंदिर के निर्माण को लेकर के किस तरीके से उसका आयोजन किया जाता है, इसके लिए तमाम जो प्रकांड विद्वान जो पंडित हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो उनसे भी बातचीत की जाएगी, उनसे भी राय मशवरा किया जाएगा कि आखिर भूमि पूजन के इस कार्यक्रम को किस तरीके से आयोजित किया जाए ताकि इस कार्यक्रम की महत्ता के साथ उसकी जो शुभता है वो भी बनी रहे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है और निश्चित तौर पर जब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ रहे हैं तो साधु संतों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो बैठक होगी तो उसमें 2 तरीके से रूपरेखा तय होगी। साधु संत इस बात पर अपनी सलाह देंगे कि आखिर ये भूमि पूजन का कार्यक्रम किस तरीके से रीति रिवाज के हिसाब से जो प्राचीन परंपराएं हैं उनके हिसाब से इसको आयोजित किया जाए। जैसे अलग अलग नदियों का जल, 5 नदियों का जल वहां पर लाया जाएगा,
अलग अलग जगहों की मिट्टी जो है वो उसको उस निर्माण कार्य में उसको वहां पर लगाया जाएगा। तो ये तो हो गया पौराणिक एक पहलू जिसको लेकर के यहाँ पर सांसदों से चर्चा होनी है। लेकिन इसके अलावा प्रशासनिक कार्य महत्ता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में कोई अव्यवस्था ना हो और कार्यक्रम बहुत बेहतर ढंग से हो, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस कार्यक्रम पर होंगी। 500 साल से जिस घड़ी का इंतजार था, निश्चित तौर पर अगर 5 अगस्त को वो शुभ घड़ी आ रही है तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया इस कार्यक्रम को देखेगी। तो ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था भी बनाए रखना यहाँ बेहद जरूरी है। तो दोनों ही मोर्चों पर आज मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और उसके बाद तय होगा कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए मानस, आप हमारे साथ बने रहे। अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे हुए हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के जिस तरह से भूमि पूजन कार्यक्रम को रखा गया है, देश के प्रधानमंत्री उसमें शिरकत करने वाले हैं। उस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज खुद योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। आज उनका काफी व्यस्त कार्यक्रम है अयोध्या में और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी के मंदिर वहां पर पहुंचे हुए हैं। पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है। पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं 5 अगस्त की तारीख पर, क्योंकि इसी दिन राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होगा। सबकी निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं कि कितना भव्य यह कार्यक्रम होगा। आज उस कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय की जाएगी और खुद योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम को अभी से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं हमारे संवाददाता मानस का। मानस, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से अयोध्या सियासत का एक बड़ा केंद्र रही है। चाहे अयोध्या में दीपावली मनाना हो, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो दिए जलाने का, इस बार जो कार्यक्रम होना है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन एक और क्या कि आज जब वो संतों से मिलेंगे, तमाम कार्यक्रमों का जायजा लेंगे, राम मंदिर का जो डिजाइन है क्या वो फाइनल होगा, क्या वो लोगों को नजर आएगा या 5 अगस्त को वो झलक दिखाई देगी? क्योंकि कहा जा रहा था कि हो सकता है 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर, उसको लेकर अभी चर्चा चल रही है। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो खाली भूमि पूजन तक ही सीमित है। देखिए, जो वास्तुकार है उनसे नक्शा फाइनल हो चुका है और ये बताया भी गया था पिछली जो बैठक हुई थी अभी ट्रस्ट की, तो उसमें बताया गया था कि 2 गुंबद की जगह अब 5 गुंबद वहां पर होंगे, यानी शिखर जो होंगे मंदिर के वो 5 होंगे। कुछ विस्तार और भी किया गया, लगभग दोगुने से ज्यादा क्षेत्रफल कर दिया गया है। यानी जो कैपेसिटी पहले 20,000 भक्तों की थी उसको बढ़ा करके अब 50,000 भक्त एक साथ दर्शन कर सकेंगे। इस तरीके की व्यवस्थाएं पहले से तय हो चुकी है। लेकिन आज का जो दौरा है वो विशुद्ध रूप से भूमि पूजन की तैयारियों को लेकर के, उस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी होगी, कितने लोगों को उसमें शामिल किया जाए, कहां कहां से पंडित और ब्राह्मण बुलाए जाएंगे जो मंत्रोच्चार करेंगे, भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। दूसरा जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक होनी है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि किस तरह से व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ और भी कई विशिष्ट लोग यहाँ पर आएंगे अयोध्या में, तो निश्चित तौर पर उनकी सुरक्षा से लेकर के उनके आवागमन तक का पूरा इंतजाम और साथ ही किस तरीके से वहां पर कितने घंटे का कार्यक्रम होगा, वहां पर किसकी किसकी उस पूरे कार्यक्रम में क्या भूमिका होगी। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज चर्चा होनी है। इस लिहाज से ये दौरा आज का बेहद महत्वपूर्ण है। लगभग आज ये तय हो जाएगा कि कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी होगी, कितने घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा और इस कार्यक्रम में जो पूजा पाठ कराने वाले जो लोग हैं उनकी वो किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे और प्रशासनिक अधिकारियों की इस पूरे कार्यक्रम के दौरान किस तरीके की भूमिका, किस तरीके के उनके ऊपर जिम्मेदारियां दायित्व होंगे, उसको निर्धारित किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि उस वक्त जिस दिन कार्यक्रम का आयोजन हो उस वक्त किसी तरह की कोई चूक ना होने पाए। 2 दिन पहले से ही यहाँ पर तैयारियां शुरू हो जाएंगी, यानी 3 तारीख की रात में ही जो है अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया जाएगा। तो वो सजावट किस तरीके की होगी उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होनी है। जो वीवीआईपी जो यहाँ पर आएंगे उनके ठहरने की, उनके आने जाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। जो अलग अलग क्षेत्रों से जो ब्राह्मण बुलाए गए हैं, जो पूजा पाठ के जो विद्वान लोग जिनको हम लोग कहते हैं कर्म कांड कराने वाले जो ब्राह्मण हैं, जो इस तरीके की पूजा अर्चनाएं कराते हैं, वो विशिष्ट लोग आएंगे। तो उनको उनके ठहराने की, उनको
वहां पर कार्यक्रम स्थल तक ले जाने की और कहां कहां पर कौन कौन किस तरीके से पूजा कराएगा। ये एक बहुत वृहद स्वरूप है जिसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होनी है। दर्शन पूजन के बाद और राम मंदिर परिसर में निरीक्षण करने के बाद जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो इसी पे ही फोकस होगा। कार सेवकपुरम में साधु संतों के साथ ये बैठक होनी है और सबकी निगाहें इस बैठक पे ही लगी कि आखिर किस तरीके की रूपरेखा यहाँ पर तय होती है आज। बहुत बहुत शुक्रिया मानस तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।